क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डीकंपोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डिफरेंशिएट करना है। तो आपको मैं बताता हूं, देखो आप एक बार सभी क्वेश्चन देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डीकंपोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ स्लैग्ड लाइन एंड क्विक लाइन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग नॉट अदर सब्सटेंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज व्हाइट वॉशिंग के लिए क्यों होता है, अदर का क्यों नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो एसिड दे रखे हैं ना आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये इनमें से वीक और स्ट्रॉन्ग कौन सा वो आइडेंटिफाई करना है। अगला है कंप्लीट दिस रिएक्शन, Zn जिंक प्लस H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो आंसर यहां स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं, आंसर नंबर 15, ठीक है। आंसर नंबर 15। तो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन डीकंपोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो एक साइड लिखोगे आप डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो भाई मैंने अभी बताया डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जब एक टूटकर दो बनाए, जब एक टूटकर दो बनाएगा ना उसको बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। फॉर्मेट लिख देता हूं मैं आपके लिए, ए बी गिव ए प्लस बी। और डीकंपोजिशन में बेटा हमेशा मीडियम रिक्वायर होगा, याद रखना। जब एक टूटकर दो बनाता है तो उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ए बी में टोटल क्या हो रहा है, ए प्लस बी। तो एक रिएक्टेंट जब दो प्रोडक्ट देगा तो उसको बोलेंगे डीकंपोजिशन, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं, लिखिए क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये टूटेगा बेटा C प्लस O2 मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन में, तो ये क्या हो गया, डीकंपोजिशन हो गया। अभी दूसरा पार्ट है इसका कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन जस्ट इसका उल्टा है, जिस कॉम्बिनेशन का नाम कंपोजिशन भी होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन जो होता है वो डीकंपोजिशन का जस्ट उल्टा है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब दो मिलकर एक बनाए, जब दो मिलकर एक बनाए, तो बेटा जुड़ने, जब दो मिलकर एक बनाएंगे तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जुड़ने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, तोड़ने के लिए हमेशा मीडियम रिक्वायर होगा, लेकिन जोड़ने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मैं इक्वेशन लिखूं आपके लिए, वही ऊपर वाला उल्टा कर दो, C प्लस O2 गिव CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक टूटकर दो बनाता है, एक रिएक्टेंट टूटकर दो प्रोडक्ट बनाता है। कंपोजिशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। और डीकंपोजिशन में मीडियम रिक्वायर होता है, एडिशन में मतलब कंपोजिशन में कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, 16 का आंसर क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ स्लैग लाइन एंड क्विक लाइन। इसका आंसर मैं यही लिख रहा हूं, स्लैग लाइन का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैग लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइन क्या होता है, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हिंदी में बेटा बिना भुजा चूना कहते हैं। CaO मतलब क्विक कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन होता है, और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्लैग्ड लाइम होता है, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस को, जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। अब अगला क्वेश्चन वही है कि व्हाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग नॉट अदर सब्सटेंसेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज व्हाइट वॉशिंग के लिए क्यों करते हैं, इसका आंसर मैं यहां दे रहा हूं। देखें क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, आंसर नंबर 17। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं अपन, तो लाइम वाटर जो होता है वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, बिकॉज इट फॉर्म्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट विद द CO2। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, लाइम वाटर जो होता है, वो CO2 के साथ मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि शाइनी सरफेस देता है बॉल्स को। इसीलिए अपन क्या यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं।
तो ये क्या बनाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और जो कि क्या होता है, व्हाइट शाइनिंग सरफेस देता है, व्हाइट शाइनिंग सरफेस, व्हाइट शाइनिंग सरफेस बनाता है दीवारों पर। ठीक है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट शाइनिंग सरफेस बनाता है दीवारों पर, इसलिए अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, क्योंकि ये CO2 से रिएक्शन करेगा तब जाके ये बनेगा। कैसे बना वो बता देता हूं मैं आपको। भाई मैंने बताया हुआ है, नहीं बताया तो सुन लो, कि जब एक एलिमेंट के साथ में दो OH होते हैं, दिख रहा है नीचे, जब एक एलिमेंट के साथ में दो OH होते हैं तो वहां से हमेशा क्या निकलता है, H2O निकलता है। तो यहां से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। अब यहां बचा क्या, CaO। अब ये CaO इस CO2 से मिलकर क्या बनाएगा, CaCO3। क्या बनाएगा, CaCO3। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही इकलौता ऐसा है जो कि CO2 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, CaCO3 बनाएगा। इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, ताकि क्या बने, कैल्शियम कार्बोनेट बने और व्हाइट सरफेस बन जाए दीवारों पर, व्हाइट शाइनिंग सरफेस बन जाए। ठीक है, ओके। आगे जो है, आगे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखो, जितने भी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इसको एरेज कर रहा हूं, हमेशा याद रखना, जितने भी एसिड लॉन्ग कार्बन सीरीज वाले होते हैं वो हमेशा वीक एसिड होते हैं। लॉन्ग कार्बन सीरीज वाले जो एसिड होते हैं वो हमेशा वीक एसिड होते हैं, याद रखना ये वाली बात। लॉन्ग कार्बन सीरीज वाले जितने भी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं अपन। देखो अब देखो, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला HCl होता है, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, जिसकी रिएक्शन अगली है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है। उसके बाद फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला HCOOH होता है। तीसरा है एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। ठीक है, बाकी सिट्रिक एसिड थोड़ा कॉम्प्लेक्स एसिड है जिसका फॉर्मूला आता नहीं आपके लिए। ठीक है, तो देखें, सबसे पहली बात, कार्बन जिस जिस एसिड में होगा वो वीक एसिड होगा, और जितनी लॉन्ग सीरीज कार्बन की होगी वो उतना वीक होगा। याद रखना, लॉन्ग सीरीज कार्बनिक एसिड, लॉन्ग सीरीज कार्बोनिक एसिड, ये बात जिंदगी भर याद रखना। एसिड, लॉन्ग सीरीज कार्बनिक एसिड आर वीक एसिड, लॉन्ग सीरीज कार्बनिक एसिड आर वीक एसिड। हमेशा याद रखना, जिन कार्बनिक एसिड में लॉन्ग सीरीज होती है वो वीक एसिड होते हैं। लॉन्ग सीरीज कार्बनिक एसिड आर वीक एसिड और नॉन कार्बोनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात भी लिख दे रहा हूं मैं, नॉन कार्बोनिक एसिड जिनमें कार्बन नहीं होता, नॉन कार्बोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जिन एसिड में कार्बन नहीं होता वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जिनमें कार्बन होता है वो वीक एसिड होते हैं। जितना लंबा कार्बन का सीरीज होगा उतना वीक एसिड होगा, याद रखना। अब देखो HCl, इसमें कार्बन नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, HNO3 कार्बन नहीं है ना, ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। H2SO4, इसमें भी कार्बन नहीं है, मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अब ये तीनों क्या होंगे, वीक होंगे भाई। इसमें भी कार्बन है, ये भी क्या होगा, वीक होगा। एसिटिक एसिड भी क्या है, वीक। सिट्रिक एसिड भी क्या है, वीक है। सिट्रिक एसिड भी क्या है, वीक है। सिट्रिक एसिड वीक होता है, कार्बन है इसमें। उसके बाद फॉर्मिक एसिड, ये भी क्या है, वीक है। ठीक है, तो नॉन कार्बोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जिनमें कार्बन नहीं होता वो एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जिनमें कार्बन होता है वो वीक होते हैं। जितनी लंबी कार्बन सीरीज होगी वो उतना वीक एसिड होगा। अगर इन तीनों में भी मैं बता दूं, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, इन तीनों में भी पूछा जाए ना कौन सा स्ट्रॉन्ग है, भाई तीनों ही कार्बनिक एसिड है। सिट्रिक एसिड भी कार्बनिक होता है, एसिटिक एसिड भी कार्बनिक होता है, और फॉर्मिक एसिड भी कार्बनिक होता है। सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड,
और एसिटिक एसिड तीनों कार्बोनिक है, तीनों ही वीक एसिड है, लेकिन इनमें भी पूछा गया कौन सा ज्यादा वीक होगा, तो बेटा सिट्रिक एसिड ज्यादा वीक होगा। मोर वीक मतलब मोस्ट वीक ये है, इन तीनों में मोस्ट वीक तो ये है, ठीक है, ये मोर वीक है, ये मोर वीक है और ये ओनली वीक है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, फॉर्मिक एसिड और सिट्रिक एसिड एसिडिक एसिड में कंपेरिजन करी जाए तो फॉर्मिक एसिड ओनली वीक है, एसिटिक एसिड मोर वीक है और सिट्रिक एसिड मोस्ट वीक है, ठीक है। वैसे तीनों वीक है, लेकिन सिट्रिक एसिड में लॉन्ग कार्बन सीरीज होगी इसलिए वीक है, मोस्ट वीक है। एसिटिक एसिड में थोड़ा कम कार्बन सीरीज है, मतलब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये क्या है, मोर वीक है। और फॉर्मिक एसिड में ओनली 1 कार्बन है, HCOOH फॉर्मूला है, मतलब ये ओनली वीक है, ठीक है। और नॉन कार्बोनिक एसिड हमेशा कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अब आते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, ZnH2SO4 का रिएक्शन पूरा करना है। तो देखो, जब भी Zn, आपको पता है Zn क्या है, मेटल है, और Zn मतलब ये क्या है, मेटल है, और मेटल और H2SO4 क्या है, एसिड। जब भी बेटा मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन होगा, मेटल प्लस एसिड का जब भी रिएक्शन होगा तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। जब भी मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगी। इसको मैं इधर ऊपर दिखा रहा हूं, याद रखना। देखो, मेटल प्लस एसिड हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल प्लस जब भी एसिड होगा तो प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होगी। इसको पूरा अरेंज कर दूंगा, दिक्कत हो रही होगी आपको। देखें, तो मेटल प्लस सॉल्ट, सॉरी मेटल प्लस एसिड जब भी होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहां मेटल जो है वो क्या है, Zn है, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। एसिड क्या है, H2SO4। अब देखो, ये Zn H को रिलीज करेगा, रिप्लेस करेगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस क्या निकलेगी, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या बन गया, सॉल्ट, इसका नाम क्या होगा, जिंक सल्फेट। क्या नाम होगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो जब भी मेटल प्लस एसिड होगा तो हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। इस जिंक में H2 को हटा के क्या बना, जिंक सल्फेट, ZnSO4, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस इज द ओनली गैस, हाइड्रोजन गैस इज द ओनली गैस दैट प्रोड्यूस पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस क्या करेगी बेटा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉप साउंड, प्रोड्यूस पॉप साउंड ऑन बर्निंग। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है बेटा पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, बर्निंग कर रहे हैं, फट फट की साउंड करती है। जब भी आप किसी गर्म चीज पर पानी डालोगे ना, वाटर डालोगे, तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसमें क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि बर्निंग करने पर वो पॉप साउंड रिलीज करेगी, इसलिए उसको पॉप, मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। सिंपल सी बात, ये आइडेंटिफिकेशन होगा। और जब भी मेटल प्लस एसिड होगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वहां बनेगी, ठीक है। इसी के साथ उम्मीद करता हूं ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। इसमें मैंने ओनली केमिस्ट्री का पोर्शन कराया। कल जो क्लास होगी उसमें भी नेक्स्ट मॉडल पेपर सेकंड कराया जाएगा। 4 मॉडल पेपर है एक्सीलेंट बेस्ट वर्क के, चारों को मैं कराऊंगा पर डे, ठीक है। तो कल जो होगा वो सेकंड मॉडल पेपर का केमिस्ट्री का पोर्शन कराएंगे, फिर नेक्स्ट डे थर्ड का, ऐसे ही फोर्थ का, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। तो आप सभी ठीक से पढ़ें, इस क्लास का फायदा उठाएं, इस क्लास को ठीक से देखें, एक बार में ना हो तो 2 बार में देखें, लिखते हुए देखें, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पूरी समझ में आएगी, ठीक है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली क्लास में।